गुड मॉर्निंग क्लास 4। बाबू, आज हम लोग चैप्टर 2 बुद्धि बल पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में बताया गया है कि बुद्धि का प्रयोग करके हम अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि से लिया गया काम हमें थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है। देवता और दानव अक्सर आपस में लड़ाई लड़ते रहते थे। एक बार वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, हम सभी आपकी संतान हैं। बताइए, हम दोनों में बुद्धि में सबसे बड़ा कौन है? उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और वे सोचने लगे कि किसे बड़ा बताया जाए। यदि देवताओं को बड़ा बताते हैं तो दानव नाराज हो जाएंगे, यदि दानव को बड़ा बताते हैं तो देवता नाराज हो जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन था। कुछ देर विचार करने के बाद सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी बोले, कल आप दोनों ही मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। मैं भोजन के पश्चात आप सबसे बात कर लूँगा। उसके बाद उसी समय मैं फैसला कर दूंगा कि दोनों में श्रेष्ठ या बड़ा कौन है। दूसरे दिन देवता और दानव ब्रह्मा जी के घर पर भोजन के लिए पहुँच गए। आज उनके बुद्धि की परीक्षा होनी थी। ब्रह्मा जी ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया। अब ब्रह्मा जी ने दोनों को भोजन के लिए लड्डू से भरा एक थाल भिजवाया। ब्रह्मा जी पहले दानवों के कमरे में गए। उनसे कहा कि आप लोग भोजन करें, किंतु शर्त यह है कि ना तो आप अपनी कोहनी से किसी को मारेंगे और ना ही भोजन जूठा छोड़ेंगे। इसके बाद वे देवताओं के कमरे में गए और यही बात उन्होंने वहाँ पे देवताओं के समक्ष भी कहा। समक्ष का मतलब होता है सामने। इसके बाद दोनों की बात सुनकर के देवता और दानव परेशान हो गए कि भाई भोजन कैसे किया जाए। तभी देवताओं को एक उपाय सूझा कि उन्होंने अपना कमरा बंद किया और आमने सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे। कुछ ही देर में सारे लड्डू समाप्त हो गए। इसी प्रकार देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। अब दानवों की बारी था। दानवों को कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा था कि भोजन कैसे किया जाए जिससे कि उन्होंने जो शर्त बताई थी ब्रह्मा जी ने, उसको पूरा किया जाए। अंत में दानवों ने अपना कमरा बंद किया और लड्डुओं को उछालने लगे। जब लड्डू नीचे की ओर आता तो मुंह खोलकर वे उसे खाने का प्रयास करते। इस प्रकार ना वे लड्डू खा पा रहे थे, बल्कि सभी लड्डू नीचे गिर कर चूर चूर हो रहे थे। और उस कमरे में आपाधापी या फिर बहुत शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। वो आपस में लड़ रहे थे लेकिन भोजन नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दोनों को अपने समीप बुलाया और कहा कि आप दोनों में देवता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे में सहयोग की भावना से काम लेकर अपनी बुद्धि का परिचय दिया। वे आमने सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू खिलाते रहे। वहीं दूसरी ओर दानवों ने ऐसी कोई सूझबूझ नहीं दिखाई। लड्डुओं को उछालकर खाने का प्रयास किया, जिससे वे नीचे गिरते गए और गिर करके चूर चूर हो गए। अंततः लड्डू सारे व्यर्थ हो गए। आपका पेट भी नहीं भरा। अतः मेरी दृष्टि में देवताओं की बुद्धि बहुत बड़ी है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दानव बहुत शर्मिंदा हुए। तो हमने इस पाठ से सीखा कि समस्या कैसी भी हो, अगर हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो समस्या कितना कठिन से कठिन क्यों ना हो, हम उससे सरलता से विजय पा सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसका शब्दार्थ है जिसको हम क्लास में भेजेंगे, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कोई भी समस्या आएगी तो आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू।